सेवा। स्वाश्रय महिला सेवा संघ पिछले 40 सालों से असंगठित क्षेत्र में रहने वाले गरीब महिलाओं को संगठित करने का काम कर रही है। आज सेवा की कई भगिनी संस्थाएं हैं जो सेवा के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सेवा एकेडमी उनमें से ही एक है जो बहनों को शिक्षित करने का काम कर रही है, और वो भी केवल अक्षर ज्ञान द्वारा नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह जागरूक करना कि वह अपना जीवन स्वनिर्भर एवं आत्मसम्मान के साथ जी सके। बहनों का सम्मान उनकी अपनी पहचान से जुड़ा होता है और पहचान को प्रामाणिकता दिलाता है आधार कार्ड, मतदाता कार्ड जैसे दस्तावेज। बस बहनों को संपूर्ण तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का काम, उन्हें उनकी पहचान के प्रति जागरूक करने का काम सेवा एकेडमी का है। तो आइए सुनते हैं हमारी असंगठित महिलाओं से ही कि उनके लिए इस तरह के दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण है। हम आधार कार्ड लेने गए थे। बहुत लंबी लाइन थी। फॉर्म लिया और भरकर जमा करने के बाद 6 महीने के बाद आधार कार्ड आया। हमें आधार कार्ड लेने में बहुत तकलीफ पड़ी। कितनी ऐसी जगह है जहां आधार कार्ड की मांग की जाती है। बच्चों के स्कूलों में मांगते हैं, जहां पर सरकारी फायदा लेना हो वहां भी आधार कार्ड मांगते हैं। तो अपने को होटल में पहले चुनाव कार्ड मांगते हैं। बोले चुनाव कार्ड होएगा तो ही तुमको होटल के रूम में दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और अपने वोटिंग भी देने जाते हैं ना, तो तुम्हारे पास चुनाव कार्ड होता है तो ही वोटिंग देना, नहीं तो वोटिंग भी देने नहीं देते। बोले चुनाव कार्ड लेके आओ, कोई भी प्रूफ लाओ तो ही वोट देना, नहीं तो नहीं देना। मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे आधार कार्ड निकलवाना है, तो उसने कहा कि मुझे पहले शादी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मैंने पूछा कि क्यों होना चाहिए, तो उसने कहा कि आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हो तो ये कैसे प्रमाणित होगा। बैंक में गई तो वहाँ भी यही प्रमाण पत्र मांगा। तब मुझे पता चला कि यह प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। शेख नाजनीन बानू, मेरा नाम नाजनीन बानू है। और इलेक्शन कार्ड सब में चलता है, स्कूल में चलता है, बैंक में चलता है। अभी रेलवे की टिकट निकालनी है, मुझे अजमेर जाना है तो उसके लिए इलेक्शन कार्ड चाहिए है। और चुनाव कार्ड बैंक के लिए जरूरी है, और स्कूल में बच्चों के लिए खाता खुलाने के लिए जरूरी होता है। फिर चुनाव कार्ड अपने घर नाम पे करना होता है तो वो चाहिए है, चुनाव कार्ड की जरूरत पड़ती है। पोस्ट में मेरे खाता खुलाना हो तो फिर उसकी चुनाव कार्ड की जरूरत पड़ती है। मीटर के लिए जरूर पड़ती है, अभी मेरे मीटर मेरे नाम पे कराना है तो उसकी चुनाव कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस तरह सब चीजों ये जरूरी है चुनाव कार्ड, जिसके पास ना हो वो भी निकाल ले। जन्म का प्रमाण पत्र नहीं था। पहले तो गांव में पंचायत का कागज होता था, उसको भी हम मोड़ कर संभाल कर रखते थे। कभी कभी फट भी जाता था। लोग उस कागज को नहीं मानते, कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि यह गांव है और तुम इस गांव की बेटी हो, इसमें तुम्हारे जन्म के बारे में तो कहीं नहीं लिखा। हम सब बहनें मिलकर बैंक में खाता खोलने गए तो वहाँ भी प्रमाण पत्र मांगा, पर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक आदमी हमारे क्षेत्र में आया, बोला पैन कार्ड बनवाना है, तो मैंने कहा हाँ मुझे बनवाना है। तो उसने कहा कि तो तुम्हें यह सारे प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। मैंने बताया मेरे पास जन्म का दाखिला नहीं है। तो उसने कहा तुम्हें जाति का प्रमाण पत्र भी निकलवाना पड़ेगा। मेरे मन में तो सवाल उठे कि जाति का दाखला कैसे निकलवाना पड़ेगा। पहले लाल दरवाजा गई और फॉर्म भरा। फिर मुझे 8 दिन बाद बुलाया। जाति का दाखिला मिल गया, पैन कार्ड भी आ गया। आज अगर हमने बैंक में खाता खुलाया है तो यही प्रमाण पत्र काम में आया है। पैन कार्ड निकले પછી માર બધાય પૂરા થોડે થોડે બધાય થઈ ગયા। અત્યારે મેં બેંક માં બધે खाता खोला तो मैं बधाई ही पुरावा आप्या। पहचान के लिए एक पुरावे इकट्ठे करने चाहिए, जिसमें पहले 1 नंबर में जैसे आता है चुटनी कार्ड जैसे राशन कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड, सब चीज अपने जरूरी होती है। इसके बगैर अपना कोई काम होता नहीं है। कहाँ भी जाओ कहीं भी जाओ तो अपने पुरावा तो चाहिए ही चाहिए। पुरावा के बगैर अपना कोई काम होता नहीं है। जैसे बच्चों के लिए भी अपने कहीं जाना हो, जैसे सिलेंडर के लिए कहीं जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, अजमेर जाना, कहीं भी जगह जाओ, तुम्हारे अपने पुरावे के लिए कहीं भी अपना हाथ कोई नहीं पकड़ता, कोई सहारा नहीं मिलता। पुरावे ओळख होती है तो अपने आगे बढ़ सकते। हाँ बिल्कुल जरूरी है। वो सब अपने पास वस्तु होवे तो अपने को कहीं तकलीफ ना पड़े। भाड़ा करार होवे, जैसे लाइट बिल है, चुटनी कार्ड है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, ये सब मेरे पास होता तो मेरे को तकलीफ पड़ती नहीं। अभी मेरे को कदा मेरी लड़की का एडमिशन कराना हो तो तकलीफ नहीं पड़े, और आगे जब मेरे को एडमिशन करानी है सब मेरे पास वस्तु नहीं है तो मुझे अभी तकलीफ ही पड़ रही है।
और मैं कहीं अभी लेने जाऊँ तो मुझे धक्का होगा, तो मुझे अभी कोई जल्दी निकाल के नहीं देगा कि तुम इधर नहीं उधर जाओ, उधर नहीं इधर जाओ। ऐसे धक्का में मेरा अभी जल्दी काम नहीं हो रहा और ये सब वस्तु मेरे पास होती तो मुझे तकलीफ नहीं पड़ती। મારું નામ દક્ષાબેન સોલંકી છે ને હું અમરાવાડી વિસ્તારમાં રહું છું અને છેલ્લા 2 વર્ષથી કૌશલ્ય કેન્દ્ર ચલાવું છું। दक्षाबेन सोलंकी है। मैं अमराईवाड़ी में रहती हूँ। हमारे यहाँ सभी बहनें साक्षरता की कक्षा में आती है और पिछले 2 सालों से मैं कौशल्या केंद्र भी चला रही हूँ। सभी बहनें जानकारी लेने आती है। पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। साक्षरता के द्वारा हमारे यहाँ एरिया में मोबाइल गाड़ी भी आने लगी। वीडियो रिप्ले के द्वारा बहनों को बहुत सारी तालीम दी गई, काफी सीखने को मिला। हमें भी यह नहीं पता था कि श्रमजीवी बहनों को यह सभी प्रमाण पत्र जरूरी है। हम जब भी हमारे विस्तार में काम करते थे तो बहनों को समझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि यह दस्तावेज कितनी जरूरी है। इसके लिए मोना बहन ने काफी जानकारी दी है। बहनों को अगर जाति का दाखिला, मतदाता कार्ड या आमदनी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनवाना है तो सभी प्रकार की जानकारी हमें दी है। अब बहनें खुद ही इन दस्तावेजों को निकालने का प्रयास करेगी। પુરાવા જે જરૂરી છે એ એમના પણ હવે નીકળશે। आधार कार्ड, चुनाव कार्ड और रेशन कार्ड, पान कार्ड, ये सब अपनी पहचान है कि अपन एक हिंदुस्तानी है, भारत के नागरिक है, इसके लिए ये सब पुरावे जरूरी है। ये पुरावे बगैर अपने कहीं बाहर भी विदेश भी नहीं जा सकते, हिंदुस्तानी नहीं कहलाते। इस हिंदुस्तानी कहलाने के लिए ये पुरावे जरूरी है कि अपन भारत के नागरिक है। आइए अब हम मीना बहन को सुनते हैं। ये जो सभी बहनों ने बात की तो उनके साथ जुड़ के मैं ये बोल रही हूँ कि पहले हमने जब 92 में क्लास शुरू किया तो बहनों को हम पढ़ाते थे क ख ग और उनके जीवन में जो उपयोगी आए उन ऐसे ही हम शिक्षा ले जाते थे। बाद में हमें पता चला कि बहनें जो पढ़ने आती है तो उनके जो बच्चे हैं उनको वो रसीकरण नहीं दिलाती है, उनका जन्म का दाखला नहीं कढ़ाती। तो उन लोगों को हमने ये साक्षरता के क्लास थ्रू ऐसा बताया कि जो रसीकरण है उनका कितना महत्व है, आप लोग अपने बच्चों को रसी दिलवाओ। तो ये हमने साक्षरता के क्लास में एक जोड़ दिया। फिर पता चला कि वो जन्म का दाखला भी नहीं निकालती, उनका महत्व भी नहीं समझती थी, तो ये हमने क्लास में जोड़ दिया। बाद में धीरे धीरे हम क्लास चलाने लगे तो वो चुटनी कार्ड निकल आया, तो वो भी कितना जरूरी है हमारी पहचान बनाने के लिए। इसमें भी बहनों को बहुत सारी दिक्कत आने लगी, तो वो भी हमने हमारी क्लास में ऐड कर दिया। तो वो फॉर्म हमारी अभी जो RTO सर्कल सुभाष दी, तो वहाँ का हम बहनों को एड्रेस दिया। फिर बहनों वहाँ जाने लगी और ये फॉर्म वहाँ से कलेक्ट करके हम उन लोगों को बताया कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उनमें भी उनको दिक्कत आने लगी कि जन्म का दाखला नहीं है, जो बड़ी उम्र वाली बहन है तो वो दाखला भी कहाँ से निकलता है, वो फॉर्म हम कहाँ से लाएंगे। तो हमारी जो मेन सिविल हॉस्पिटल है तो उम्र का दाखला वहीं से निकलता है। और फिर जो बहन गांव की है तो गांव में से तलाटी है या उनका जो गांव का सरपंच है वो निकाल देता है। हमने पहचान बनाने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उन लोगों को दिया। तो चुटनी कार्ड का तो हो गया। फिर आया आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड में भी बहनों को उनमें भी सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो ये आधार कार्ड कहाँ से निकलता है, क्यों जरूरी है, तो ये चुटनी कार्ड से भी बढ़ के है हमारी पहचान। तो बहनों की पहचान बनाने के लिए आधार कार्ड भी इतना जरूरी है। तो हमारी साक्षरता की क्लास तो है, लेकिन हमारे एक मोबाइल वान भी है, तो मोबाइल वान से भी हम बहनों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक आधार कार्ड का है। फिर रेशनिंग कार्ड तो है सबके पास या नहीं है, तो एक जुम्बेश ऐसी भी आई सरकार की कि सभी बहनों की एक पहचान के लिए उनका रेशनिंग कार्ड जरूरी है। तो एक सर्वे जैसा फॉर्म निकाला, तो सभी एरिया में तो जो रेशनिंग कार्ड की दुकान है वहीं से फॉर्म देते थे लोग। तो वो फॉर्म भरने के लिए ज्यादातर तो बहनें अनपढ़ थी, तो वो फॉर्म नहीं भर सकती थी। तो हम लोग एरिया में घूमते थे, हमारा फील्ड वर्क का काम चलता है, हमारी जो साक्षरता की क्लास चलती है वहीं हम फील्ड में जाते हैं क्लास देखने के लिए। तो सारी बहनों की एक ऐसी फरियाद आती थी कि जो रेशनिंग कार्ड की दुकान वाला है वो फॉर्म नहीं भर देता। हमारी बहनों के द्वारा आपने सुना कि साक्षरता का सही मतलब उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना और जागरूक करना है। बस इसी लहर को बढ़ाने का काम सेवा एकेडमी करती रही है और करती रहेगी।
सके